दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ फंक्शन फॉर क्लास 11th 12। पिछले क्लास में हमने फंक्शन के स्पेशल प्रकार के बारे में पढ़े थे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और बच्चों इनटू फंक्शन। इन्हीं चारों फंक्शन को हमने मेन थीम रखा था। इसका अलजेब्रिक अप्रोच समझाएं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझाएं, ग्राफिकल अप्रोच समझाएं, है ना बच्चों। मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कौन फंक्शन वन वन है नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक फंक्शन कभी वन वन बन जाता है, कभी वन वन नहीं बनता है। इन हर एक टाइप के मुद्दों पे हमने डिस्कशन करा था, बहुत सारा डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आज का हमारा मेन मुद्दा है, और भी चीज डिस्कशन हुई थी। आज का मेन मुद्दा है कंपोजिट फंक्शन, जिसका थीम हम आपको पहले से बता चुके हैं हल्का फुल्का, कि जैसे म्यूजिक कंपोज होता है ना बच्चों, वैसे ही एफ एक्स एंड जी एक्स अगर हमें दो फंक्शन देना तो इन दोनों फंक्शन को कंपोज करने को बोला जाएगा। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन ज्यादा से ज्यादा चार ही पॉसिबल है। एफ ओ जी पॉसिबल है, या फिर बच्चों जी ऑफ एफ पॉसिबल, या फिर बच्चों जी ओ जी पॉसिबल है दो फंक्शन के रिगार्डिंग, या फिर एफ ओ एफ पॉसिबल है। बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर है? तो अब आपको ये जानने में अच्छा लगेगा कि सर ये एफ ओ जी का मतलब आप पिछले क्लास में बताए थे, ये होता क्या। तो ये बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, और ये जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। और ये जी ओ जी का मतलब क्या होता है, जी ऑफ जी एक्स होता है। और ये एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स होता है। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? पिछले दिन बताया था, एग्जाम्पल भी समझाया। तो बच्चों कंपोजिट फंक्शन जो है ना, उसको डिटेल में डेप्थ में थोड़ा सा समझाते हैं, है ना। असली बात वो तो मेन बात हो गया, लेकिन असली बात वो नहीं। असली बात है कि जब कभी भी आपको दो फंक्शन को कंपोज करने को बोला जाए, ऑलराइट, तो मान के चल लेते हैं, है ना, हमारा दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो ये तो अधूरा है सर। एफ एक्स की पूरी बात कब होती है, जब एफ मैप ए टू बी है, ऐसा कुछ बात। जब बच्चों हमारा कोई फंक्शन एफ मैप ए टू बी है, ओके, और कोई जी एक्स फंक्शन जो है वो जी मैप बी टू सी है, मतलब सर, मतलब समझना। मेन काम हो चुका है, मेन काम वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना डेप्थ में चीजों को समझना, तो कभी गलती की कोई गड़बड़ी ना हो। ये सेट ए है, और ट्रेडिशन देखो बच्चों, अपन एरो डायग्राम को नहीं छोड़ते। एरो डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता, हर चीजों को समझाने में समझने में बड़ा अच्छा रोल आ जाता। तो ये सेट ए है, मान के चल लेते हैं, और ये सेट बी है, और ये सेट सी है, ओके। तो सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। ये मान के चल लेते हैं इसमें एक्स है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स होगा बच्चों, हाँ। और अगर आप एफ एक्स को इसमें डाल दिए, एफ एक्स वाले फंक्शन को इसमें डाल दिए, तो एफ एक्स इसमें किसी को एसोसिएट करेगा, और जिसको एसोसिएट करेगा वो एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। इसी प्रकार के यहां से यहां तक के एसोसिएशन, ए से सी तक के एसोसिएशन, बी को छोड़ दिए, डायरेक्ट ए से सी के एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं एफ ऑफ मतलब जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। ऐसा कुछ बड़ा ही सिंपल सी बात है ना। इच दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन, है ना। अब हाउ टू कंपोज सर टू फंक्शन या मोर देन टू फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि दो फंक्शन को ही कंपोज करने को दे। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि अगर बच्चों एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दे तो कैसे कंपोज करेंगे। अब अगर थ्री फंक्शंस गिवन दे, तीन फंक्शंस दे, तब आप कैसे कंपोज करोगे, वो भी जरा एक बार देखिए।
एफ एक्स दे दिए एक फंक्शन, एक जी एक्स दे दिए, चार नहीं दिखाएंगे, विकराल रूप धारण कर लेगा, आप फील कर लोगे। तो क्या क्या कंपोजिशन बन सकता है सोचिएगा। ये बन सकता है एफ ऑफ जी, एफ ओ जी ओ एच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आया क्या बच्चों? पल्ले पड़ा? एफ ओ जी ओ एच का मतलब। और क्या बन सकता है? और ये बन सकता है सर जी ओ एफ ओ एच। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। आया आया। मतलब कि सर एफ एक्स में एच एक्स रख दो और वो जो बने उसको फिर से जी एक्स में डाल। तीन तीन फंक्शन का कंपोजिशन पॉसिबल है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एग्री और नॉट एग्री हम सब नहीं लिखेंगे। ये भी हो सकता है एफ ओ एफ, मत घबराना। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब सर फंक्शन के अंदर अगेन एफ एक्स, ऐसा। एग्री और नॉट एग्री? सिंपल बच्चों। और ये होता क्या है ये भी दिखा गया। और भी अगर हम लोग डिस्कशन करें तो लाइक एच ओ एच ऑफ एक्स भी लिखा रहता है। का मीनिंग क्या हुआ? का मीनिंग हुआ एच ऑफ एक्स, ऐसा कुछ। और इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा बता चुके थे, आज फिर बताएंगे इस क्वेश्चन के जरिए से। पहले आप ये सीखो कि हाउ टू फाइंड जीओएफ, गॉफ एंड फॉग, एफओजी कैसे फाइंड आउट करें। जल्दी से एफओजी जीओएफ आप बस बता दो, हम समझ जाएंगे कि आप ये बोलना चाह रहे हो। कमेंट वाला सेक्शन ओपन है, माइक वाला सेक्शन ओपन है, वीडियो वाला सेक्शन ओपन है। आप बना करके, स्मार्ट बच्चा तो बना के कॉपी भी दिखा देता है, कहते वाह कमाल कर दिए बच्चों। तो क्या आप हमें बता सकते हो या नहीं बता सकते? इजी, बहुत इजी। सर अपने को एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स दे रखा है एक्स -7। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड निशान, वेरी। तो फंक्शन बताना है, वैल्यू बताना है? बिल्कुल, जीओएफ बताना है। तो जीओएफ पहले समझना। जीओएफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ। और बच्चों याद कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा है बट काम का, ढंग से समझना। वेरी गुड प्रवीर। जी के अंदर आपको एफ एक्स डालना है। एफ एक्स क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। अच्छा, और जी एक्स क्या है सर? फंक्शन एक्स -7। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। ओ माई गॉड, ये समझने वालों के लिए बड़ा आसान है, और अगर नहीं समझे तो बड़ा उल्टा लगेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे सर, ये कैसे कर रहा है सब बच्चा, आप कैसे कर लेते हो। एफ ओ जी अगर आपको निकालना है फॉग, तो आप कहोगे वी कैन राइट, वी हैव टू राइट पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब सर एफ एक्स के अंदर जी एक्स डालना है, और ऐसा कुछ जी एक्स की जगह पे एक्स -7। अब देखो एफ एक्स क्या है बच्चों? तो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में एक्स के जगह पर ही एक्स -7 डालना है। दिस इज द बच्चों एफ ऑफ जी एंड जीओएफ। ऐसा आपने पाया कि सर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर तो नहीं ही है, और नहीं भी होगा। कभी कभी बराबर होगा, तो ऐसा कुछ लिखते नहीं तो आप रूल समझ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर नहीं होता है, कभी कभी बराबर आएगा। तो उस समय थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन की प्रोफाइल को उठाएंगे। हम जानना चाहेंगे क्या बच्चों आपने सीखा फॉग निकालना, गॉफ निकालना? यस सर। वेरी गुड। अगर आपने सीखा तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाए, एफ ओ एफ। ओके सर, एफ ऑफ एफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट काम है। कंपोजिट में कहते हैं ना, ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। एक्स की जगह पे एक्स -7, वेरी गुड। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर। फंक्शन इज अ मशीन, आप जो डालोगे
तो निकलेगा कुछ, जो डालोगे वही निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उसका टेस्ट आएगा, उसका ऐसा फील आएगा। अगर हम आम डालेंगे तो आम तो नहीं निकलेगा जूसर मशीन से, लेकिन आम जैसा फील आएगा जूस। एग्री और नॉट एग्री? तो हमने फंक्शन में एक्स स्क्वायर डाला तो एक्स स्क्वायर तो नहीं निकला, लेकिन एक्स स्क्वायर जैसा चीज निकला, एक्स स्क्वायर दिखा। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल एक जूसर, जूस के मशीन जैसा ये फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन होता है। ये तो चिल्लर क्वेश्चन। आप बने हो बच्चों जेई के लिए, आपको करना होगा बढ़िया क्वेश्चन, है ना? कितने बच्चे बताएंगे हमें? आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है, भले ही आंसर दे रखे हैं हम एक्स टू द पावर 2n, लेकिन आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ n टाइम्स तक। बच्चों घबराओगे तो नहीं? सर n टाइम्स तक, ये पक्का जेई का होगा। तुम लोग भी अब समझदार हो गए, पक्का जेई का होगा। जेई का यही बदमाशी है कि सिखाता है 1 2 3 फंक्शन का, पूछता है n फंक्शन। सहमत मेरी इस बातों से? जेई का यही खेल आज होता है ना बच्चों। बट आप बना लो, हमें पक्का विश्वास। बट हाउ टू प्रोसीड सर? अपन फील कर सकते हैं कि आंसर ये होगा, बट प्रोसीड कैसे करें? हम बोले वेट करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, मजा आएगा। बहुत बढ़िया। डन लिख देना, हम आप ही के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि आप लिख दो डन। वेरी गुड, एक बच्चे का डन, शाबाश शाबाश बच्चों। बट बच्चों इसमें n टाइम्स तक, अब n मतलब हो सकता है 1000 बार हो, 10,000 बार हो, 50,000 बार हो, लाख बार हो, करोड़ बार हो, हमें नहीं पता कितना बार हो n। n कोई नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर बड़ा से बड़ा तो हमें पता भी नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बनाएंगे कैसे? तो हम बनाएंगे बच्चों सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और पहला स्टेप देखना, स्टेप दूसरा में हम एक बार डालेंगे एफ ओ एफ निकालेंगे, 2-3 बार निकाल के पैटर्न पकड़ेंगे, फाइंडिंग पैटर्न वाला मेथड चलेगा। एफ ओ एफ सर अच्छा ऐसे निकलता है, एफ के अंदर एफ एक्स डाल देते हो आप, तो एक्स स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर ओवरऑल एक्स का पावर 4 हो गया। अब सर हम आपको कहेंगे कि आप जब एफ ओ एफ निकाल लिए ना, तो अब आपको निकालना चाहिए एफ ऑफ एफ ऑफ एफ 3 बार, और इसको आप लिखोगे एफ ऑफ एफ एक्स, है ना? और इसके जगह पे आप लिख दोगे एक्स का पावर 4, और एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स का पावर 8। अच्छा अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है कि प्रोसीड कैसे करेंगे। वैभव समझ रहे हैं ना प्रोसीड? अब सर 4 बार निकालते हैं, है ना? ऐसा फाइंडिंग पैटर्न एक बड़ा शानदार मेथड होता है बच्चों। 4 बार निकालें, और 4 बार निकालने के लिए सर, अच्छा इस पूरे 3 बार की जगह पे तो सर एक्स का पावर 8 लिख देंगे, और आप कहोगे सर वी गॉट अ पैटर्न। ओके बच्चों, तो देखिएगा जब आप 2 बार कंपोज किए हो तो x का पावर 2 इंटू 2 आया है, जब आप 3 बार कंपोज किए हो तो x का पावर 2 इंटू बच्चों कितना आया है? लाइक 2 इंटू 3 कह सकते हैं, सॉरी कितना बार हमने कंपोज करा है? 3 बार। मतलब मल्टीप्लाई में हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्स का पावर 4 इंटू 2, है ना? बताइए 2n के रूप में, लाइक, है ना? तो जब हम लोग इसको ऐसे किया है तो 2 इंटू 1, और इसको 2 इंटू 2, फिर इसको का पावर 2 इंटू 3, ऐसा कुछ।
पावर 4 हो गया। और बच्चों हमने गलत करा क्या? x का पावर 8 होगा ना यहाँ पे 3 बार में। बताओ। दो, ये एक बार एक था, ये 2 बार था तो 2 कर दिए, ये 3 बार था तो यहाँ पे 3 कर दिए, ये 3 बार था तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। बताओ बताओ ये कैसे दिखा क्या? x का पावर 4 इंटू 2। बताओ। चलो 4 इंटू 2 है ना, अभी n टाइम्स तक जाना है। अच्छा इसको कर दिए तो x का पावर कितना हो गया? 8 इंटू 2, है ना। तो n बार अगर करेंगे, ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसी तरह से n बार अगर करें, पैटर्न पकड़ना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा x का पावर सर n और उसका 2। आया? हाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर 2n, हेंस प्रूफ। नहीं बच्चों नहीं हो रहा है ना, ये नहीं पकड़ में आ रहा है पैटर्न। तो प्रूफ तो ये करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर है ना। हाँ 2 का पावर, x का पावर ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, लाइक ऐसे। रुक जाइए, 2 का पावर 1 और ये 2 का पावर 2, है ना। और ये तो हमारा निकल चुका है 4। 2 का पावर 3, यहां पे मिस्टेक है टाइपिंग बच्चों, इसीलिए नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर का पावर 2 का पावर n। आई बात समझ में? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कंफ्यूजन हुआ। तो ये हो गया 2 का पावर 8 का पावर 2, तो इसीलिए ये बना हमारा 2 का पावर 2 का पावर, इसमें फिर से 2 का पावर n, ये प्रूव करना था। समझे या नहीं समझे टाइपिंग मिस्टेक? सर 2 का पावर 2n होगा। हाँ नहीं नहीं, पर वो ऊपर में भी एक 2n होगा सर, क्योंकि n फिर 3 टाइम करते हैं तो 8 आ जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ये 2 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 2 का पावर 8 आ जाएगा ना, ये वाला चीज। और 2 का पावर फिर यहाँ पे भी 2 का पावर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 4, और 2 का मतलब 2 का पावर 4, x का पावर 2 का पावर 4। तो इसी तरह से हमारा n तक जाएगा तो x का पावर 2 का पावर n आ जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल है, बस ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये पावर में n रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सिंपल कंपोजिशन तो आपने देखा, और एक n वाला भी देखा। n वाला का अप्रोच ये होता है कि पहले 1 2 3 का निकालिए और बाकी को जनरलाइज कर दीजिए सिमिलरली लिखकर। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का बच्चों कंपोजिशन कैसे करते हैं, कैसे कंपोज करते हैं, अब ये सीखिएगा। पहले ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन होता क्या? वो फंक्शन जो डिफाइंड फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं कि कभी एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा दे दे, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डिफाइंड फंक्शन। कि अगर x 0 से बड़ा हुआ तो ऐसा होगा, और x अगर 0 से छोटा हुआ तो ऐसा होगा। आई बात समझ में? इसको कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। शॉर्टकट में खाली डिफाइंड फंक्शन बोल के निकलते हैं, है ना। तो इस डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करेंगे? जैसे कि ये देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है, x 1 प्लस एक्स, कब? जब x आपका
2 से छोटा और 0 से बड़ा तब। और बच्चों जब 2 से मतलब 3 से छोटा और 2 से बड़ा तब ये फंक्शन 3 माइनस एक्स बन जाएगा। तो कह रहा है एफ ओ एफ, यानी कि यहां इसका डोमेन का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। एग्री और नॉट एग्री, बड़ा वैल्यू हो गया, और वह डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू पे कि अगर एक्स ये रखेंगे तो फंक्शन ये बनेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये क्या रूप धारण करेगा, इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर टाइटल के अंतर्गत पढ़ाना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन आप सीखना प्यारे बच्चों, और देंगे आपको बनाने के लिए। पहले सीखना हाउ टू प्रोसीड। सबसे पहले सर हमें निकालना है एफ ओ एफ, यानी कि एफ के अंदर एफ एक्स, ये निकालना है, हाँ या ना। और एफ के अंदर एफ एक्स आज से डिफाइंड फंक्शन, आज सिंपल फंक्शन नहीं है कि आराम से रख देंगे। डोमेन का चक्कर नहीं, आज डोमेन अपना अपना किरदार निभाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, इस x की जगह पे एफ एक्स डालोगे, जैसा कह रहा है ये, जैसा जैसा कह रहा है वैसा करोगे। तो 1 माइनस इस x की जगह पे आप एफ एक्स लिखोगे। सहमत और नॉट सहमत? और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब x 2 से 0 के बीच में था, तब फंक्शन 1 प्लस एक्स था। बच्चों समझिएगा पॉइंट को, हाँ या ना? बड़ा अच्छा बात है यहाँ पे सीखने लायक। जब आपका x 0 से 2 के बीच में था तो फंक्शन 1 प्लस एक्स था। जब आप x के जगह पर प्लस x के जगह पे बच्चों एफ एक्स डाल दिए, तो उस दिन एफ एक्स को 2 से 0 के बीच में होना पड़ेगा, तभी आप एफ एक्स लिख सकते हो। एग्री और नॉट एग्री, बहुत महत्वपूर्ण बात। और इस x की जगह पे आप एफ एक्स डालोगे कब, बहुत जानकारी वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कब होगा, तो शर्त कह रहा है कि जब x 2 से 3 के बीच में होगा ना, तब ऐसा होगा। तो हमें भी उस शर्त को रखना पड़ेगा कि ठीक है, कह देते हैं कि एफ एक्स पक्का 3 से 2 के बीच में होगा, तब हम लोग ऐसा रख पाएंगे, हाँ या ना? बताइए। ये बात आप समझ गए, बट अभी आप कंपोज नहीं कर पाए, क्योंकि आपको एफ एक्स की जगह पे दो चीज है, 1 प्लस एक्स भी है और 3 माइनस एक्स भी है। तो आप एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस 3x रखोगे, मतलब 1 प्लस एक्स रखोगे या 3 माइनस एक्स रखोगे, इसका चक्कर है। तो आइए जरा आप इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करें, ओपन करें, विकराल रूप धारण करवाएं। समझना सीखना, धरफराना मत। तो सबसे पहले 1 लिखते हैं सर, और इस एफ एक्स की जगह पे हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं एंड 1 प्लस मतलब 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। सहमत और नॉट सहमत बच्चों? और देखना, इस 3 माइनस एफ एक्स की जगह पे हम 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, और कब ये आपसे पूछेंगे, है ना? और तो और बच्चों इसके जगह पे फिर हम लोग 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब बताइए, ये पहला वाला आप एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स कब लिख सकते हो, जब x 0 से 2 के बीच में होगा, तब लिख सकते हो। सहमत और नॉट सहमत? और आप बच्चों एफ एक्स की जगह पे 3 माइनस एक्स कब लिख सकते हो, जब आपका x जो होगा 3 से 2 के बीच में होगा, तब। आ रही बात समझ में? बड़ा काम की बात है। अच्छा, अब लेकिन एक शर्त अभी और है, अभी एक शर्त और लिखेंगे। आप इस एफ एक्स की जगह पे 1 प्लस एक्स कब लिख सकते हो, जब आपका x 2 से 0 के बीच में होगा, तब। और आप इस एफ एक्स की जगह पे थोड़ा ऐसा लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, सीधा कर लोगे, एकदम सुलझा लोगे सारे तार को, एक एक तार को अलग अलग कर लोगे आप। बस एक बार देखते चलिएगा और काम समझिएगा, अप्रोच समझिएगा। ये इस फंक्शन की जगह पे 3 माइनस एक्स कब रख सकते हैं, जब x 3 से छोटा
और 2 से बड़ा होगा तब रख सकते हैं। इतना बात समझ में आया? अब इतना बात से फर्क पड़ा, इतना बात से एक फर्क ये भी पड़ा कि सर हमारा फंक्शन जो है जब 1 प्लस एक्स जो है ना 2 से 0 के बीच में होगा ना, तभी हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहला लाइन। ये भी बात है इसी में, हाँ या ना? बताइए। ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि अब आप क्या प्रकट कर दिए? हम बोले बच्चों जब आपका 1 प्लस एक्स जो होगा वह 2 से 0 के बीच में होगा तभी तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। और ये 1 प्लस 3 माइनस एक्स कब लिख सकते हो? उस समय 3 माइनस एक्स को पक्का बच्चों 2 से छोटा, 3 माइनस एक्स को 2 से छोटा और 0 से बड़ा होना पड़ेगा तभी आप लिख सकते हो। सहमत और नॉट सहमत? बताते चलना। एक एक लाइन की बड़ा इंपॉर्टेंस है, हम अभी सिंपल कर देंगे, अभी ये सीधा हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। और 3 माइनस 1 प्लस एक्स में हम लोग एफ एक्स की जगह पे तो इस वाले चीजों को सर 1 प्लस एक्स को जब एक्स 3 और 2 के बीच में होगा तभी लिख सकते हैं। बताइए, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और इसके जगह पे सर हम लोग 3 माइनस एक्स जो लिखे हैं तो इस 3 माइनस एक्स को पक्का कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 2 के बीच में होना पड़ेगा तभी ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे, मेरे से ढक रहेगा तो बताइए, अगर आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहां से कि हमारा x जो है ना वह 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ये 1 उधर भेज दिए, बताइए दोनों का है ना। ये क्या कह रहा है हमें? ये कह रहा है कि हमारा x जो है ना वो 0 से 2 के बीच में है। और ये क्या कह रहा है x बच्चों? बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या कह रहा है? -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा। दोनों इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन, ये रहा इसका सबसे महत्वपूर्ण बात। तो अच्छा मतलब कि सर ये भी रोल में है, ये इनइक्वलिटी भी रोल में है और ये इनइक्वलिटी भी रोल में है। बोले हाँ दोनों रोल में। तो ऐसा आप कब लिख सकते हो? जब x आपका 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तब। सहमत और नॉट सहमत कैसे निकालेंगे? अब ये क्या कह रहा है? x 2 से लेकर के 3 के बीच में है। धीरे धीरे इसमें आप फास्ट हो जाओगे, है ना। और ये क्या कह रहा है? जब हमारा x जो है कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? 2 से 3 के बीच में आ रहा है। ये इनइक्वलिटी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा 2 से 3 के बीच में, जिसमें कौन इंक्लूड होगा? दोनों का दोनों होगा, क्योंकि 2 और 3 है। 2 ये वाला इंक्लूड कर रहा है, ये नहीं इंक्लूड कर रहा है। और ये तीसरा और चौथा ढक रहा है मेरे से, इधर लिखते हैं। तो अब फंक्शन क्या बना सर? f ऑफ जो है यानी कि f ऑफ fx क्या बना? ये बना सर क्या चीज? 1 प्लस यानी कि 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स कब होगा? जब आपका x 0 से 1 के बीच में होगा तब। फाइनल कर रहे हैं, बताइए हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? बताओ बच्चों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कंडीशन है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। अगली बातों को समझना, ये हालांकि बहुत अच्छी बात है, जेई लेवल के लिए बोर्ड में बिल्कुल नहीं आता है तो अपन छेड़ना जरूरी था, इसलिए घबराइएगा मत, पेशेंटली देखते चलिएगा, आराम से काम बनेगा। अब जरा दूसरा बताइए, दूसरा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स कब होगा? जब हमारा x जो होगा वह 2 से 3 के बीच में होगा तब होगा। कंपोज हो रहा है। और अब एक और आपको बताना है, इन दोनों को आप घटाओगे तो बच्चों क्या हो गया? 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स कब होगा बताइए जरा? ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, ये इनइक्वलिटी को। और ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये कह रहा है कहां से कहां तक? x जो है वो 0 से 2 के बीच में, दोनों का कॉमन देखना होगा।
और ये कह रहा है x जो है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में है। x जो है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में, कॉमन क्या आया, 0 से लेकर के 2 के बीच में। सहमत और नॉट सहमत? एक सेकंड, इसमें गलती तो नहीं हुई? 0 से लेकर के 2, अच्छा इन दोनों इनइक्वालिटी को बच्चों अभी लिख लेते हैं। ये तो 0 से 2 वाला हो चुका है हमारा, और ये 2 से लेकर के 1 प्लस एक्स है, और फिर क्या है, 3 है, दोनों इंक्लूड है। अब बोथ साइड अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 से लेकर के कहां तक मिलेगा हमें, 3 तक। ओके, 1 से लेकर के 3 तक मिल रहा है, तो ये आ गया हमारा 3। तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 0 से लेकर के 2 तक। अब अगला वाला जरा देखिए, इसको करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों, 3 माइनस 3 खत्म, 3 माइनस 3 खत्म, और ओवरऑल हो गया प्लस का एक्स। प्लस का एक्स कब मिलेगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 2 से लेकर के 3 के बीच में, इसमें 2 इंक्लूड है बट 2 नॉट इंक्लूड है बट 3 इंक्लूड है। और ये कह रहा है 3 माइनस एक्स, ये जरा बताइए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। 2 से लेकर के 3 माइनस एक्स भी है और 3 भी है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात 3 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -1 माइनस एक्स और 0, माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, 0 और 1। तो ये क्या कह रहा है कि x जो होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो x जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ऐसा कह रहा है ना ये, है ना बच्चों? तो दोनों का दोनों में निकल चुका है। ये रहा हमारा पूरा बच्चों कंपोजिट फंक्शन, एक डिफाइंड फंक्शन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, एक इंपॉर्टेंट सीख है। इसको जरूर आप ढंग से देखिए कि दो डोमेन में फर्क पड़ रहा है, दोनों पे। आई बात समझ में? बताओ। हाँ, एक दो फंक्शन देंगे, उस फंक्शन के साथ आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, फिर आपको पता चलेगा कि ओके डिफाइंड फंक्शन में x का इंपॉर्टेंस हो जाता है, भाई x ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा है ध्यान से करने वाला चीज, फंक्शनल इक्वेशन बच्चों, उसके बाद इनवर्स फंक्शन, है ना। फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल सी बात, ऐसा कोई भी फंक्शन बच्चों जो फंक्शन की इक्वेशन के फॉर्म में दे, है ना, लाइक ऐसे, इसको फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये एक तरह का क्वेश्चन होता है। लाइक ऐसे दे दी f(x) प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 5, तो ये एक फंक्शनल इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में? सिर्फ फंक्शन दे, लाइक ये हो गया f(x) प्लस f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू sin x, ये एक फंक्शनल इक्वेशन हो गया, है ना। लाइक ये हो गया f(x), आ रही बात समझ में, माइनस f(x) इज इक्वल टू 2, ये एक फंक्शनल इक्वेशन हो गया, जिसमें f जो है वो बार बार आए, एक से अधिक बार आए। तो उस फंक्शनल इक्वेशन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उसका बहुत टेक्निक नहीं है, रिप्लेसमेंट एकमात्र टेक्निक है। चीजों को रिप्लेस करते हैं, x को कभी 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, कभी 1/x को x से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा कभी कुछ दिखता है ना। कभी x प्लस 1 को, रिप्लेसमेंट इज सिंपल मेथड, किसी भी चीजों को किसी चीज से, ज्यादातर बच्चों ये यूज होता है, अधिकतर ये रिप्लेसमेंट यूज होता है। अब इस फंक्शनल इक्वेशन को कैसे डील करते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, आपके सामने एक जो चीज दे रखा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। f(x) 2 टाइम्स ऑफ f(x) प्लस f ऑफ माइनस x। कई बार बच्चों वैल्यू पुट करके भी काम बन जाता है, तो आपको निकालना है f ऑफ x,
और तो और एफ ऑफ 4 भी, दो दो चीज निकालना। इस फंक्शनल इक्वेशन को दे रखा है। अब सोचोगे ना तो आप अगर यहां 1 रखोगे तो यहां 0 बन जाएगा, यहां बच्चों आप 2 रखोगे तो यह -1 बन जाएगा। बड़ा दुविधा है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बात बताइए। तो क्या करते हैं, इसको एक बार पहले ट्राई कीजिए आप, रिप्लेस करना है चीजों को, है ना। इस चीजों की जगह पे ये रखते हैं, फिर काम बनाते बनता है। एक्स के जगह पे जो जो चीज आपको कष्ट दे रहा है उसको उसी से रिप्लेस कर दो, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान के, और फिर दोनों को जोड़ घटा दो, काम बन जाता है ऑलवेज। बताइए, ट्राई करने का वक्त दें कि हाउ टू डील फंक्शनल इक्वेशन। या बता दें, जेई का फेवरेट है बच्चों फंक्शनल इक्वेशन। जेई ऐसे डोमेन उमेन नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, डोमेन रेंज ये सब, ग्राफ व्राफ ये सब तो बाकी चैप्टर के सपोर्ट है। अगर क्वेश्चन उठाना होता है तो फंक्शनल इक्वेशन से उठाता है, सिंपल सी बात। तो फंडा एक ही है कि यहां पे अगर जो चीज आपको दिया है 1 - x ना, तो 1 - x को आप रिप्लेस करो x से। अगर 1/x देता तो 1/x को x से रिप्लेस कर देते, ठीक है। तो ये लिख देते हैं रिप्लेसिंग फंक्शन है, फंक्शन की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। श्रेष्ठ बोल रहा है 16/3, देखते हैं श्रेष्ठ, है ना। तो आप फंक्शन की जगह पे कुछ भी रख सकते हो ना, ऐसा बस उसका डोमेन में होना चाहिए। ये f(x = x² है तो आप इसकी जगह पे 2 भी रख सकते हो, इसकी जगह पे आप 3 भी रख सकते हो, इसकी जगह पे आप पाई भी रख सकते हो, हाँ, और रखते भी हो, रखे भी अभी कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन आप डाल दिए थे। तो अगर हम लोग 1 - x की जगह पे x रख दें तो क्या बुराई है बच्चों, कहिए आया। या फिर x की जगह पे अगर हम लोग 1 - x रख दें तो क्या बुराई है, यही रिप्लेसमेंट। इस x के जगह पे, इसके जगह पे देखना काम कर रहे हैं, इस x के जगह पे 1 - x पुट कर दिए, और बच्चों इस x अब जब रखोगे तो पूरे x में वही काम करना होगा, याद रखिएगा। ओके, प्रवीर का लगभग सही है। इस x की जगह पे भी आप 1 - x रखोगे, और इस x के जगह पे भी आप 1 - x ही रखोगे, सब जगह रखना होगा। रिप्लेसमेंट में फंक्शन में अगर कोई वैल्यू चूज करते हो रखते हो तो हर पूरे में रखना पड़ता है, जहां जहां x एज अ पॉलिनोमियल में जैसा करते थे। तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 - x, और ये 1 से 1 कट गया, और ये बन गया बच्चों f ऑफ x, और इधर बन गया 1 - 2x प्लस का x²। इसको हम बोले थे पहला इक्वेशन एज्यूम करने के लिए, और ये दूसरा। अब बच्चों क्या करोगे दोनों, बताओ, जिससे कि आपका काम बने। 8 वैभव बोल रहा है, 8 ट्राई करेंगे सर। यस, यस सर। घटा देते हैं ताकि कटेगा, एक को कटाना है, यही है फंक्शनल इक्वेशन का गेम। तो बच्चों इसको घटाओगे तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को ऐसे लिख दो, और इक्वेशन 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 घटा दिए तो fx कट जाए। सहमत और नॉट सहमत? तो कुछ तो मतलब किसको काटना है, असली दुख कौन देता है, f ऑफ x - x वाला दुख देता है सर। रुको जरा, f ऑफ x - x को कटवाओ सर, इसको कटवाओ, मजा आएगा, ताकि fx मिलेगा। तो इसको कटवाने के लिए क्या बच्चों, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे को घटा दें। बोले बहुत बढ़िया काम से। पहला इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ fx प्लस का f ऑफ 1 - x, और 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, वेरी गुड, सीख गया, बहुत बढ़िया। और दूसरे इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, बस थोड़ा इधर उधर करके लिख देते हैं ताकि
अच्छे से कटते हुए आपको दिखेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जैसे ही आप दोनों को रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर घटा देते हो बच्चों तो आपको वेरी गुड 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -1 और बच्चों क्या चीज प्लस माइनस था यहां पे हो गया फिर प्लस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर फंक्शन। अब इस फंक्शन में x की जगह पे 4 रख देना था, काम खत्म। 4 रख देने से हमें f ऑफ 4 पता चला, तो 1 माइनस 8 प्लस 16 अपॉन बच्चों 3 कितना हो गया 17 माइनस 8 अपॉन 3, बताइए कितना आया। x की जगह पे 4 रखना था ना, 4 2 8 4 16 17 माइनस 8 घटा करके सर 2x प्लस में है, कौन प्लस में बाबू? 1 माइनस। अच्छा, ये माइनस में, बिल्कुल सही जवाब। अभी तो गड़बड़ हो जाता, आंसर नहीं मैच कर पाता। ओके बच्चों, हाँ दिख गया। तो ये हो गया हमारा 24 और 21/3। दिस इज योर राइट आंसर बच्चों। आप सभी लोग बहुत अच्छे से बनाएं। क्या आपको फंक्शनल इक्वेशन को डील कैसे करना है समझ में आया क्या? ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है इस टाइप का, फंक्शनल इक्वेशन। तो जो भी आपको तकलीफ देना है उसको रिप्लेस कर दो और घटा दो, कटवा दो। दिस इज ओनली बच्चों अ मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल प्रोसेस, नॉट अ कॉन्सेप्ट, राइट है? मैथमेटिकल अप्रोच आप सीखें। जरा ये देखिए फंक्शनल इक्वेशन है, इस फंक्शनल इक्वेशन को आप कैसे डील करोगे जानने का बड़ा दिल ही ख्वाहिश है। और फंक्शनल इक्वेशन को डील करोगे यानी पहले फंक्शन पता करोगे, तभी तो एफ ऑफ ये समझ रहे हो ना 10,099 पुट करोगे। बताओ बच्चों, अगर आपने वो सीखा तो क्या हमें वक्त देना चाहिए या नहीं? बताइए प्लीज, टाइम दे या बना दे? टाइम। हाँ, रिप्लेस किसको करना है सर? x रिप्लेस x बाई, ये आइडिया आना चाहिए 1/x। जहां जहां x है ना वहां वहां 1/x डाल के घटा दीजिए, मल्टीप्लाई करके काम बन जाना है। f ऑफ 1/x को हटवाना है, कटवाना है, यही तो असली दुख है सर। ये नहीं रहता तो कितना आसान है ये फंक्शन। इसको कटवाएंगे, बड़ा मजा से आपको एक प्यारा सा आंसर है। देखने में खूंखार लग रहा है बट काम करोगे तो इजी आ जाए, नो डाउट। आइए, x को रिप्लेस करना है 1/x से, यही 1/x कष्ट दे रहा है ना, तो इस 1/x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसमेंट मेथड बच्चों दिस इज कॉल्ड। तो x की जगह पे 1/x डाल दिए। देखो जरा, ये सिंपल एक अप्रोच है। वो अप्रोच बच्चों लेक्चर में नहीं होता है, बच्चा लोग खुद करने लग जाता है, लेकिन नहीं, हम बता रहे हैं एज ए कॉन्सेप्ट बना के, है ना, कि भाई ठीक है, यही तो असली बच्चा का दुख है, इसी में तो बच्चा अटक जाता है। एफ ऑफ एक्स और यहां पे 2 टाइम्स ऑफ, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/x कर रहे हैं बाबा, ऐसा बन गया सर। इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन, इसको पहला। किसको कटवाने का सोच रहे हो बच्चा? किसको कटवाने का सोच रहे हो बताइए? एफ ऑफ एक्स को या एफ ऑफ 1/x को? किसी को तो कटवाना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ 1/x को सर। लेकिन एफ ऑफ 1/x को अगर कटवाएंगे तो सर ऊपर में x चाहिए। वेरी गुड प्रवीर, ऊपर में सर अपने को x चाहिए। हम बोले नो प्रॉब्लम, ऊपर में आपको यहां पे x चाहिए और 3 भी चाहिए। तो 3 तो है लेकिन x नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बोथ साइड, कोई फर्क ना पड़ेगा इस फंक्शनल इक्वेशन। हाँ, लेकिन यहां पे बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x और एफ एक्स सेम हो गया। सॉरी,
यहां पे चाहिए ना बच्चों, एफ ऑफ 1/x के बगल में 3x चाहिए सर, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x से मल्टीप्लाई कर दिए इसको भी और इसको कर दिए, तो बच्चों ये हो गया 9 और x कट गया, 9 टाइम्स ऑफ fx, और इधर 3x से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 6x, 1 माइनस x प्लस का 1। ये रहा दूसरा। अब दोनों को घटा दीजिए इज्जत के साथ, 1 माइनस 2। पहले वाले को लिख देते हैं एज इट इज, नहीं छेड़छाड़, और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करके रेडी कर चुके हैं, बस घटाना है, जिसके वजह से वो डिसॉल्व हो जाए, कट जाए, खत्म हो जाए, गायब हो जाए। तो इसके जगह पे लिखेंगे 9। आसान और नॉट आसान, हमारा कहना है बच्चों कि आपने इस फंक्शनल इक्वेशन को डील करना सीखा भी या नहीं भी सीखा। अब दोनों को घटा दिए, जैसे ही घटा दिए तो ये हमारा यही था कष्ट, खत्म हो गया। और बच्चों थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन, तो इधर आ गया माइनस का 8fx इज इक्वल टू, इससे ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x कट जाता और ये हो जाता 6, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 6x। ऑलराइट, और फिर बच्चों इसमें से इसको घटाते तो -5 आता, और इसमें से इसको घटाते हैं, नहीं -5 नहीं आता, -4 आता, और इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 4x आता। सहमत और नॉट सहमत? तो fx इज इक्वल टू आ गया, यस सर वेरी गुड, यही अप्रोच हमें सिखाना था बच्चों, बड़ी काम की अप्रोच निकली है। 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, और fx इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे लोग पूछते रहते हैं सर कैसे बनाएंगे, बोले भाई ऐसे बनाएंगे। तो fx देख लीजिए कितना प्यारा सुंदर था, और बेचारा को कितना भरे भयंकर रूप में फंसा के दिया था आपको फंक्शनल इक्वेशन में दिया था, है ना। आप देखो कितने प्रकार का इक्वेशन सब सीख रहे हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन जान रहे हो, आप फंक्शनल इक्वेशन सीख रहे हो, आप होमोजीनियस इक्वेशन सीखोगे, क्या क्या नहीं सीखोगे बच्चों, वक्त आने दो। तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 10,099, 10,099, और 10,099 को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो ये हो गया बच्चों 10,100, क्या कहते हैं, और 10,100 को अगर 2 से डिवाइड कर दिए, मेरे से ढक गया क्या, हाँ ढक गया। 10,020 को 10,100 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, 5,050। सिंपल, इजी, आसान आया बच्चा फंक्शनल इक्वेशन को डील करके। चलते हैं आगे, कुछ जनरल टाइप, अभी ना अपन इनवर्स पे डायरेक्ट आते, फंक्शन खत्म हो जाता, बट बीच की चीजों को, बीच के गैप को जानना बहुत जरूरी था, फंक्शनल इक्वेशन जानना बहुत जरूरी था। अब कुछ और बेसिक बात बच्चों जनरल फंक्शन में, जो काम का होगा, है ना, और आप 11th में इसको नहीं जान पाए बहुत डिटेल में, मतलब जान ही नहीं पाए, बस नाम सुने होंगे या निकल गए होंगे, या नाम भी नहीं सुने होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो एफ मैप मान के चल लेते हैं A to A डिफाइंड हो, अगर इसका मतलब तो समझ में आता है A to A डिफाइंड का, कि सेट A में भी A एलिमेंट है और सेट B भी सेम एलिमेंट है, और X जो होगा वह सेट A को बिलोंग करेगा। तो हमारा fx एक आइडेंटिटी फंक्शन तभी कहलाएगा बच्चों, बताइए, जब वह x होगा। क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए। आइडेंटिटी का नाम सुने हो, आया ना, x। ऐसा बार बार पूछता है, आता है, दे देता है कि व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये fx इज इक्वल टू x एक तगड़ा आइडेंटिटी फंक्शन है। एग्जाम्पल ये तो कोई भी बता देगा, अच्छा एग्जाम्पल देखना, fx यस और नो में जवाब देना। e टू द पावर log x
ln x। बताइए बच्चों, क्या ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है? यस और नो? हाँ, यस, क्योंकि ये x के बराबर है, ऐसे देगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में एक और बात, अगर हम आपको दे दिए ऐसा ln e टू दी पावर x, बताइए क्या ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है? हाँ ना? ऐसा बहुत सारा बड़ा बड़ा फंक्शन होगा जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब कि वो x के बराबर होगा, y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो यस सर, ये x के बराबर है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है ना? ओ माय गॉड, ये तो बड़ा आसान ग्राफ सर, y इज इक्वल टू एक्स का यूं 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है, ठीक है। लेकिन अब सर इसके बारे में आप क्या कह सकते? हम बोलेंगे एवरी, नोट कर लेंगे, एवरी, एवरी क्या? सिंपल आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन is a one and onto function। एग्री और नॉट एग्री, ये पिछले क्लास की बात। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स एक वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन, हर एक x के लिए एक ही y मिलेगा, ना सेट A में कोई एलिमेंट खाली होगा, ना ही सेट B में कोई एलिमेंट खाली होगा। बताइए ये बात समझते हैं या नहीं समझते हैं? हाँ या ना बच्चों? ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आप नहीं जान पाए थे। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। दिस इज स्मॉल आइडिया अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन, यूज करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, बहुत अच्छी बात, ये कुछ स्पेशल डेफिनेशन सब है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली। एक ऐसा फंक्शन बच्चों कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा जो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा। ऑलराइट, मत घबराना इस कांस्टेंट को देख करके, चाहे एफ मैप ए टू बी ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब सर हमें ये समझ में आ गया, अगर एरो डायग्राम पे चले, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, ये तो इकलौता कांस्टेंट के बराबर होगा, इकलौता कांस्टेंट को एसोसिएट करेगा कांस्टेंट फंक्शन। बोलो बच्चों हाँ या ना? है ना? तो एनी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज, बताओ, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑलवेज। कैसे सर? भैया अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ये बड़ा शानदार कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे दो खतरनाक कांस्टेंट फंक्शन 11th में दिखा चुके हैं। ये 0.2 होगा। 2 क्यों सर? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 5 दे दे तो हम भी कहेंगे ऐसा ग्राफ, ये 0.5 होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज बच्चों मेनी वन फंक्शन, मेनी का एसोसिएशन एक के साथ। हाँ या ना? चाहे सेट बी में कोई भी एलिमेंट होगा, एक के को टारगेट करेगा। फील कर पा रहे एरो डायग्राम से, ग्राफ से, नाम से, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा बहुत गंदा गंदा बड़ा बड़ा ऐसा क्यों बता रहे हो सर? ये क्यों बता रहे हो भैया? हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाता है ना, बड़ा मस्त होता है। तो अभी यूज करेंगे ना आगे, तो ऐसा बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव देखोगे तो 0 होगा, क्योंकि वह एक कांस्टेंट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत सारी बात हो चुकी है। एक और टाइप का नाम हम कभी कभी यूज करते हैं, जेई वाला भी यूज करता है, होमोजीनियस फंक्शन। यह हालांकि आपके
डोमेन से बाहर का बात है, लेकिन समझना छोटी सी बात। होमोजीनियस फंक्शन बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि यह फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल की बात, यानी कि 2 और मोर वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट पे ये आ गया। अगर कोई फंक्शन में, ये देखो अभी तक आप ये पहली बार देखोगे, मत घबराना, हायर मैथमेटिक्स में यही चीज है, सिंपल रखते हैं बातों को। अगर x, y हो फंक्शन में x भी हो y भी हो, लाइक ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फंक्शन इन टू वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन इन टू वेरिएबल। तो मत घबराना, पहले फंक्शन इन टू वेरिएबल समझो, फिर होमोजीनियस फंक्शन समझे। तो होमोजीनियस फंक्शन किसको कहते हैं बच्चों? इसमें x का पावर देखो कितना है 2, y का पावर देखो कितना है 2, और ये x और ये y का पावर जोड़ के देखो कितना है, तो 2। तो जितना भी वेरिएबल हो, उस सभी वेरिएबल में अगर पावर जो है सेम रहे, बच्चों 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होमोजीनियस, वैसा ही है ये होमोजीनियस फंक्शन। तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, यस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, अच्छा वाला। सर एक तरीका तो ये बता गए, ये तो अपनी बोलचाल की भाषा। मैथमेटिकली क्या है तरीका, ये समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, तो पहली बात बताओ ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं? और बच्चों होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये भी बताना होगा कि कितना डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। वेरी गुड है, कितना डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। ओके ओके ओके, अब आप बहुत समझदार बच्चे बन गए। अब असली बात बता दे, कोई भी बच्चों फंक्शन अगर 2 वेरिएबल का हो और आपको चेक करना हो कि वह होमोजीनियस है या नहीं है, तो आप x के जगह पे tx और y के जगह पे ty पुट करो, समझ गए? और आप t वाला पूरा सेक्शन ही आप कॉमन ले लो, लाइक t का पावर n अगर आप कॉमन ले लो, और खाली आपको फंक्शन में x और y बच जाए, देन एक इंपॉर्टेंट बात, आज की बात, मैथमेटिकली बात बता देते हैं कि अगर किसी फंक्शन में आप x की जगह पे tx और y की जगह पे ty डाल दो, और उसमें से t वाला टर्म को आप कॉमन ले पाओ, पूरा का पूरा बाहर निकाल पाओ, और ब्रैकेट में खाली आप x, y वाला चीज को रख पाओ, देन बच्चों, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। ओके, और ये जो n का पावर जो भी होगा वह होगा उस फंक्शन का डिग्री, कि वह कितना डिग्री का फंक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग बच्चों? दिस इज द होमोजीनियस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में तो क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है, होमोजीनियस फंक्शन से आज रूबरू करवाए, क्योंकि फंक्शन में अब नहीं तो कब, इसके बाद फिर फंक्शन अपन थोड़ी करेंगे दोबारा से। ओके सर 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 सर, अब आप हमें बताओ, ये चेक करने का, ये टेस्ट करने का, ये ओरिजिनल ऑफिशियल मेथड होगा। कैसे टेस्ट करें सर? चलो रखते हैं इस व्हाइट कलर वाले फंक्शन को टेस्ट करते हैं कि हमारा होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। क्या क्या कार्यक्रम है बच्चों आपको भी पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो उसमें x भी है, y भी, x, y के फॉर्म में है। फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई 2hx, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, पुट x के जगह पे बच्चों क्या चीज, tx, और y की जगह पे बच्चों क्या चीज, ty पुट करें। तो देख लीजिएगा x के जगह पे tx रख रहे हैं, और जहां जहां y है वहां पे हम लोग ty रख रहे हैं बच्चों, और उसमें से अगर t वाला पूरा चीज कॉमन निकाल लें, देन फंक्शन इज होमोजीनियस। बच्चों बहुत काम की बात, बहुत काम का अप्रोच है, फील नहीं कर पाओगे कि हम आपको आगे के लिए कितना तैयार कर रहे हैं। देखो ये हो गया a
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखो इसीलिए हम बोले थे ना कि एक्स और वाई का पावर जोड़ दो, आज दिखा। और आप बच्चों कॉमन 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 लेने के लेवल पे आ गए कि हाँ सर कॉमन ले सकते हैं। तो टी स्क्वायर दिस इज कॉल्ड बच्चों होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल whose डिग्री इज 2। 3 वेरिएबल का भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, 5 वेरिएबल का भी हो सकता है नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन इन 1 वेरिएबल अभी अपने को पढ़ना है। ग्रेजुएशन वाले मैथ्स या हायर मैथ्स में आपको फंक्शन इन 2 वेरिएबल और फंक्शन एंड 3 वेरिएबल पढ़ना है। अभी फंक्शन इन 1 ही वेरिएबल पढ़ना है। फिर भी सर ये क्यों बताएं, बस इस होमोजीनियस फंक्शन नामक टर्म को समझाने के लिए हमें बचाने की ऐसी गुस्ताखी करनी पड़ी, माफ कीजिएगा। बट आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए डिग्री भी बता सकते हैं आप, ट्राई फाइंड इफ एफ ऑफ एक्स इतना 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 इज होमोजीनियस और नॉट। बताओ बच्चों, लॉग दिए हैं, मत घबराना, ऐसे लॉग से मत डरना, दिए आसान, पूछे लॉग के टर्म। रूल मत भूलना है, टी एक्स टी वाई फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं, और अगर है तो डिग्री बता दो, क्या दिक्कत। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दी। पहला काम सर बिना सोचे समझे टी एक्स टी वाई, किसी भी होमोजीनियस वर्ड का नाम जैसे आता है ना टी एक्स टी वाई जिंदाबाद, तो इसके जगह पे सर टी एक्स रख देते हैं और इसके जगह सर टी वाई लिख देते हैं, और एल में सर इसके जगह पे टी एक्स लिख देते हैं और इसके जगह पे टी वाई लिख देते हैं। ओ माय गॉड सर, ये टी से तो ये टी कट गया, ये टी से ये टी कट गया, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई। सर टी तो आया ही नहीं, हम बोले आया, आपको दिखा ही नहीं। तो यस इट इज बच्चों होमोजीनियस फंक्शन। श्रेष्ठ समझ रहे हो, ऑफ डिग्री 0। ओके नेक्स्ट बच्चों, एक और छोटे से फंक्शन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, लाइक बाउंडेड फंक्शन। समझ लेते हैं, ऐसा बहुत सारा फंक्शन आप देखे होंगे, बाउंडेड फंक्शन का ऐसे कभी नाम दे दिए। तो एक ऐसा फंक्शन जो b से छोटा हो और a से बड़ा, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड। ए राम, कितना आसान सर, तो पहले से जानते थे। हम बोले हाँ कोई फंक्शन बताइए तो बाउंडेड फंक्शन, जो एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के बीच में ही बंधा हो, उससे ऊपर का औकात ना हो उसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइन एक्स, सर साइन एक्स, एक्स की जगह पे जो मर्जी वो रख लो, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, यानी कि साइन एक्स इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। बोले हाँ सर, साइन एक्स को ट्रिगोमेट्री भी कहते हो, है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी कहते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेज है। सर साइन एक्स को आप कहते हो ऑड फंक्शन भी, आज कह रहे हो आप बाउंडेड। चलो मान लिए, साफ ना इंसाफी है, एक फंक्शन को कितना नाम दोगे सर। बोले ये सब नेचर है बच्चों, बाउंडेडनेस एक नेचर है। नॉट बाउंडेड फंक्शन बताओ कौन होगा, नॉट बाउंडेड, जरा कमेंट करो, माइक ऑन करके बताओ अगर आप इस थीम को पकड़ रहे हो तो। नॉट बाउंडेड, y इज इक्वल टू एक्स, वेरी गुड, log x, शानदार, कमाल कर दी, क्योंकि उसको 2 नंबर के बीच में अपन नहीं बांध सकते, नहीं रख सकते। वेरी गुड। और एक साइन एक्स, अब ट्रिगोमेट्रिक मत देना, cos x भी एक बाउंडेड फंक्शन है ना। और बताओ ट्रिगोमेट्रिक के अलावा कोई और फंक्शन जो बाउंडेड आपको दिखा हो अभी तक। बाउंडेड फंक्शन बहुत कम है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। और बताइए कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का नाम सुने हो,
वेरी गुड प्रवीर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी ना एक बाउंडेड फंक्शन होता है, 0 से बड़ा किंतु 1 से छोटा, ऑलवेज, चाहे एक्स की जगह पे जो मर्जी हो रहा। बच्चों जैसा कि प्रवीर बोला, सिग्नम फंक्शन भी बाउंडेड फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन को सिंघम फंक्शन पढ़ता था मेरा एक बैच का बच्चा, वो भी आईटी मंडी में है। सर सिंघम फंक्शन बोले, नहीं सिग्नम फंक्शन। सर सिंघम बोले, अच्छा लगता है, बोले बोल लो। ई टू दी पावर एक्स नॉट बाउंडेड है बाबू, इनफाइनाइट तक जाएगा, दो नंबर के बीच में आप बांधो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट बाउंडेड। इसका मतलब आप बाउंडेड नहीं पकड़ पाए अभी तक बच्चों। ये 3 गजब का बाउंडेड फंक्शन समझा है। आई बात समझ में? बाउंडेड फंक्शन लिख दें डेफिनेशन, या समझ गए आप? बोलो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और कुछ कुछ बेसिक। यस, इस फंक्शन का बच्चा लोग डेरिवेटिव पहले पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं तो थोड़ा ही है बच्चों, बहुत नहीं है कि ऐसा कि एकदम से आना ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरा एक्सप्लिसिट फंक्शन, याद रखना, दो उल्टा है एक दूसरे का। सर ये सब टाइप है, नहीं नहीं, यूज करेंगे कहीं कहीं, तो ऐसा नहीं लगे कि फर्स्ट टाइम अपन सुन रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन जिसमें बच्चों y एकदम सॉल्व करके ना दे। अभी तक आप देखियो है ना कि y इज इक्वल टू समथिंग देना, है ना, y इज इक्वल टू समथिंग देना, लाइक ऐसा आप देखियो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो y इज इक्वल टू समथिंग देता है ना, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और y आपको ऐसे क्लियर कट ना दे, साफ सुथरा ढंग से ना दे, गंदे तरीके से दे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 5, इसको कहते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्चुअल में बच्चों ये बात है बहुत गंभीर, ऐसे हल्का बात नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली 2 या 2 से अधिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये इकलौता फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसको स्पेशल नाम देना पड़ा। क्योंकि टेक्निकली अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा सर ये ग्राफ तो ग्राफ टेस्ट वाले मेथड में, वर्टिकल लाइन टेस्ट वाले में सर इसको 2 जगह पे कट मारेगा। हम बोले हाँ, इसीलिए एक अलग नाम दे दी इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चों 2 होता है, ठीक है, वो ओपन करके समझना हो। आई बात समझ में? अभी अभी इतना समझना, फिर डेप्थ में समझाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की मतलब y इज इक्वल टू सिंपल चीज दे दे साइन एक्स, तो यह एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। और इम्प्लिसिट फंक्शन x ऐसे दे दे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अब इसका हम डोमेन पूछेंगे आपसे, मतलब y क्लियर कट नहीं दिया, y इज इक्वल टू समथिंग दे तो एक्सप्लिसिट। अभी तक आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन का दर्शन हुआ है हर जगह, उसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते थे, उसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते थे, लेकिन अब इम्प्लिसिट फंक्शन भी हम देंगे और ना शर्माएंगे, ना हिचकिचाएंगे। क्लियर हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन? डेप्थ में बताते हैं। पहले ये बताइए, ये फंक्शन जो आपके नजरों के सामने दिख रहा है ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? बताइए कैसा फंक्शन है बच्चों, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, काफी टाइम होने लगा। बोलो हाँ। अब इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्या कहते हैं कि 2 फंक्शन होते हैं। ये दिख रहा होगा आपको एक फंक्शन, लेकिन यह एक फंक्शन नहीं है, यह 2 फंक्शन, 2 ब्रांच निकलेगा, है ना, और वो 2 ब्रांच अभी दिखाते हैं।
डोमेन मतलब एक्स के बारे में बताना है कि एक्स कहां से कहां तक होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है बेसिक। तो आइए सबसे पहले दर्शन कराते हैं इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको वही y इज इक्वल टू जानना ही पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 2y दिया है ना, तो आपको y इज इक्वल टू जानना ही पड़ेगा। कैसे जानोगे सर, बोथ साइड 1 ऐड कर देते, होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो ये बन गया, यानी कि आपको y प्लस 1 के रूप में लाना ही होगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बच्चों। तो यहां से अब आप बेवकूफी मत करना, y माइनस 1 इज इक्वल टू आपको बोलना पड़ेगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहीं से बच्चों, यहीं से इसके साथ क्या हुआ, दो ब्रांच बना, है ना। दो ब्रांच का मतलब दो फंक्शन है सर, ये एक नहीं दो है। कौन बोला तू है, हम बोले देखो, एक है y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और दूसरा है y इज इक्वल टू 1 माइनस। आया, फील करें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करने से नहीं होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में ये बात जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन सबको आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट फंक्शन दो होता है ऐसे, ये और ये। डोमेन सर, डोमेन तो बस यही कहेगा कि x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर डिफाइंड दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। दोनों के लिए, इसके लिए भी वही शर्त, इसके लिए भी वही शर्त। मतलब सर डोमेन सेम होता है, हाँ डोमेन सेम होता है, लेकिन फंक्शन दो होता है। दो मुहा सांप, ऐसा देखियो, इधर से भी काट लेगा उधर से भी काट लेगा। ऐसे इतने रात को नाम ले रहा है, डर लगे तो बताना, है ना। वही है ये इम्प्लिसिट। तो -1 बच्चों, तो वी कैन से डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 टू इनफाइनाइट। क्लियर और नॉट क्लियर? और चर्चा करें इम्प्लिसिट पे, यार समझ गए आप? दो मुहा सांप बस बोलते ना। डिफरेंशिएशन में तो इजी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगले दिन बच्चों हम लोग इसको शुरू करते हैं, हंसते मुस्कुराते पढ़ते। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको और भी समझा सकते हैं। दो रूप होता है उसका, बट ठीक है आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अगले दिन बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। हंसते तब तक के लिए मुस्कुराते पढ़ते रहिएगा, है ना। कुछ कुछ होमवर्क वगैरह बच्चों देना पसंद करेंगे, उसको भी जरूर बनाइएगा। बाबा टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रख।